हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्राफिक्स इनोवेटिव। आज के ट्यूटोरियल में हम एक मोशन ग्राफिक क्रिएट करके देखेंगे जिसमें एक प्लेन हम एनिमेट करवाएंगे। जैसा कि आपने अभी मेरे मतलब इंट्रो में देखा होगा अभी आपने कि कैसा हमने एक प्लेन को क्या बोलते हैं एक लोकेशन पे पहुंचा रहे हैं या कुछ मूव करवा रहे हैं, तो कुछ वैसा ही हम आज क्रिएट करके बताएंगे कि ये मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना आफ्टर इफेक्ट ऑन करने के बाद ऑन करूंगा और उसके बाद एक न्यू लेयर ले लेता हूं जिससे 1920 × 1080 का साइज ले लेता हूं, या फिर चाहे तो हम छोटा भी साइज ले सकते हैं, सोशल मीडिया का साइज ले लेते हैं। ठीक है, 1080 बाय 1080 का ले लेते हैं, या फिर ज्यादा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा 2000 बाय 2000 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया है और यहाँ पे हमारे पास एक कंपोजिशन लेयर आ चुकी है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जहाँ पे मैंने ये सारी फाइल्स रखी हैं ये मैं अपने इस पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको अपने इस पे ड्रैग कर लिया है और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरा मैप है तो मैं इसको ग्लोबल मैप कर देता हूँ, और यहाँ पे प्लेस होल्डर है तो मैं इसको क्या देता हूँ लोकेशन, और यहाँ पे जो है इसका क्या है, ये तो कंपोजिशन है। ठीक है, और इसको हम यहाँ प्लेन कर देते हैं, एरोप्लेन। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है रिमाइंडर रहता है। तो नेमिंग करने से ज्यादा बेस्ट रहता है कि ताकि हम इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर मतलब कर सके। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि अब मैं एक तरीका करना चाहता हूं, जैसे पेन टूल से हम पहले एक क्रिएट करेंगे, एक लेयर वो करेंगे क्रिएट करेंगे जिससे मतलब एक मतलब किस लोकेशन पर हमने कैसे पहुंचाना है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं पहले ये लेके आ जाता हूं और यहाँ से मैं एक ग्लोबल वाला मैप लेके आके यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ अपनी टाइमलाइन पे। ठीक है, टाइमलाइन के बाद ड्रैग करने के बाद हम इसको एक सेट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं, कोई भी लोकेशन सेट कर सकते हैं। हम तो सिर्फ जस्ट डमी एक समझा रहे हैं, बाकी आपको जैसे मैंने ये इंडिया का फोकस करवा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा इंडिया वाला है। तो हम यहाँ पे एस प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, या फिर थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, हम पूरा ग्लोबली दिखा देते हैं मैप को, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। जैसे ही आप चाहे तो यहाँ से भी प्रेस करके कर सकते हैं, और चाहे तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, देन क्या बोलते हैं आपके ओपेसिटी का ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहां से मैं इसको क्या करता हूं, इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूं। मैं इसकी ओपेसिटी रख देता हूं इतने में, इतनी हम इसकी ओपेसिटी रख देते हैं। और यहां से मैं क्या करता हूं, एक लोकेशन का आइकन लेके आ जाता हूं और यहां पे आके इसको ड्रैग करवा देता हूं। तो लोकेशन का आइकन मैं इसको टॉप पे ड्रैग करवाता हूं क्योंकि, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, कीबोर्ड से एस प्रेस करूंगा तो ये क्या बोलते हैं स्मॉल का मेरा आ जाएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक टारगेट करना चाहते हैं लोकेशन। ये कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, मैंने जस्ट एक समझाने के लिए सिर्फ एक बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक दो लोकेशन और ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल डी दबाएंगे, कंट्रोल डी दबाते ही ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसके लोकेशन नेम दे देते हैं लोकेशन 2, और यहाँ पे हम लोकेशन का नाम दे देते हैं लोकेशन 1, लोकेशन 1। ठीक है, और यहां से करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको मैं उठाता हूं और इसको मैं यहां पे आके एक जगह पे ड्रैग कर देता हूं। जैसे कि मैं यहां पे एक लोकेशन पे ड्रैग कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, एक पेन टूल से हम एक वो क्रिएट करेंगे, एक लाइन क्रिएट करेंगे जिसमें मैं ऐसे ले जाना चाहता हूं इस पेन टूल को, और यहां से जाने के बाद मैं इसको नॉर्मल ऐसे यहाँ पे ड्रैग करना चाहता हूँ। और यहाँ से ड्रैग करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रोटेट करूँगा। यहाँ रोटेट करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा बाहर जाने के बाद ये हमारे इस लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सेट करेंगे, ये ज़्यादा ही हो रहा है स्ट्रोक तो हम इसको 1% पे ही रखते हैं, या फिर हम इसको बाय डिफॉल्ट रख लेते हैं, क्या पता बाय डिफॉल्ट इसको हम 1% पे रखते हैं और इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ब्लैक स्ट्रोक दे दिया है और उसके बाद आप देखेंगे तो ये स्ट्रोक लग चुकी है। ठीक है, आप चाहे तो ये स्ट्रोक बाद में हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
और मैं पहले अभी के फिलहाल के लिए रखना चाहता हूँ, स्ट्रोक थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ट्रू पे रख देता हूँ। मैं इसकी स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रोक अब विजिबल हो रही है। अब ये मेरी स्ट्रोक आ चुकी है और यहाँ से मैं इससे स्ट्रोक को पहले मैनेज करूंगा। तो मैं ये क्लिक यहाँ करूंगा तो ये अपने आप ये स्मूथ कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने हटा दिया है। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, लोकेशन हमारी ये खराब कर दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और इसके पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक क्रिएट हो चुका है। आप चाहे तो अब इसकी लोकेशन को आप चेंज करना चाहते हैं तो नॉर्मल इस वाली बैक की जो लेयर है हमारी, मैं उसको थोड़ा सा ये चाहूंगा पोजीशन उसकी सेट करूंगा। तो पी प्रेस करेंगे तो और पोजीशन आप यहाँ से सेट कर देंगे। और इस पोजीशन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आइकन बन रहा है लॉक का, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉक पे क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा ये। जब ये हमारे पास ये लोकेशन ऐड बन गया है, हम इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, इस शेप को हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारे अपना प्लेन लेके आना है। ठीक है, तो प्लेन लेके आने के बाद हमारे पास क्या करेंगे, हमने यहाँ से इसको नॉर्मल ड्रैग करेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, एस प्रेस करके हम छोटा करेंगे और थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। और छोटा हो जाने के बाद इसको हम, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये जो हमारी शेप आप देख रहे हैं, जो हमारी लाइनिंग दिख रही है, ये हमने एक शेप क्रिएट किया है पेन टूल से। तो एज अ पेन टूल हम इसको एक पाथ क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्लेन, यहाँ पे हम इसको पहले यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और यहाँ से सेट करने के बाद क्या करता हूँ, मैं इस प्लेन का पाथ सेट करूंगा। तो यहाँ पे शेप पे जाएंगे, शेप पे जाने के बाद यहाँ पे नॉर्मल ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट के अंदर हमारे पास ये पाथ शो करेगा। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कंट्रोल सी दबाएंगे या फिर आप राइट क्लिक करके, नहीं, यहाँ कंट्रोल सी दबाने के बाद कॉपी कर लेंगे इस पे पाथ को। और इसके पाथ को कॉपी करने के बाद यहाँ एरोप्लेन आ रहा है, तो जो एरोप्लेन का हमने लोकेशन सेट करी थी, हम इसका पी से पोजीशन सेट करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसकी पोजीशन पे जाके कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक की फ्रेम्स लग चुकी हैं। आप जब इसको प्रेस करेंगे स्पेस बार तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आ रहा है। अभी हमारे पास देख सकते हैं हमारे लोकेशन जो है, अभी हमने ये चीज जो देखा था कि ये टेढ़ा मेढ़ा सा जा रहा था, मतलब हमारी लोकेशन सेट नहीं हो रही थी। तो हम इस पे क्या करेंगे, नॉर्मल इस पे रोटेशन पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे एरोप्लेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा ट्रांसफॉर्म। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस ठीक यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, बॉटम की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑटो ओरिएंट। जैसे ही आप ऑटो ओरिएंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा ऑफ, ऑटो ओरिएंटेशन एक पॉपअप सा आ जाएगा और हमारे पास यहाँ बोलेगा ओरिएंट अलोंग पाथ। हमने क्या करना है, पाथ के अलोंग इसको मूव करवाना है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और चेक करने के बाद जैसे हम बटन को चेक कर देंगे, उसके बाद जो भी होगा ये बटन सेलेक्ट करेंगे, रेडियो बटन, उसके बाद ओके कर देंगे। हम यहाँ पे इसका पॉइंट पहले सेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन है गलत ना आए ताकि। तो मैं इसका रोटेशन पे जाके पहले यहाँ पे ऐसे सेट कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी प्रॉपर इसकी अब वर्किंग कर रहा है। ठीक है, हम यहां से आएगा प्लेन और यहां से रोटेट होने के बाद ये ठीक ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। ठीक है, अगर आपने स्ट्रोक को डैश्ड में बनाना है कि डैश जो होगा डैश वाले आए तो डॉटेड जिसे कहते हैं, डॉटेड लाइन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे कंटेंट है हमारा, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे डैश का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही हम ऐड डैश करेंगे तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डैशेस आ चुके हैं। तो हमारे पास कुछ ये ऐसी स्ट्रोक्स ही आ जाएगी जिसे हम सेट कर सकते हैं। तो हम इसके नॉर्मल डैश इसके बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जितना हम डैश बढ़ाएंगे
तो देख सकते हैं आप ये हमारा डैश ज़्यादा बढ़ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल इतने पे सेट करते हैं। तो आप जैसे ही एनिमेट करके देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ, अब ये कुछ ऐसी हमारी लोकेशन शो हो रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये हमारी वीडियोस ऐसी बनी है अब, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।